Okay, we've seen so far that we can extract test cases from formal or informal written specification और मॉडल ऑफ अ सिस्टम. हम इसके लिए अब मैकेनिज्म्स हम उस पर मैकेनिज्म्स तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या अभी शेयर कर रहे हैं. इसके साथ हमें ये भी देखना है कि इनपुट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए और कैसे उनको प्रोसेस किया जाए कि सारी जो इक्विवेलेंट इनपुट्स हैं या वो केसेस जहाँ पे सिस्टम बिहेवियर इक्विवेलेंट निकलेगा, उन सब को एक ही टेस्ट केस से या एक सबसेट ऑफ टेस्ट केसेस से टेस्ट किया जाए. हम अगर कंसिडर करें इनफॉर्मली रिटन इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस या सिस्टम स्पेसिफिकेशन एज सिस्टम मॉडल, तो हमें एक मैकेनिज्म जो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम कर सकते हैं वो है सिनेरियो डेवलपमेंट. व्हाट इज ए सिनेरियो? सिनेरियो इज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी used to help a person think through complex problem or system. While doing scenario-based testing, test cases based on a story about how the program is used, including information about motivation of the people involved. Okay. What is scenario-based testing? अब मेरे पास था, इनपुट पे था एक सिस्टम, और सिस्टम की या तो स्पेसिफिकेशन थी या उसकी मेरे पास ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग थी या मेरे पास उसका एक मॉडल था. मुझे टेस्ट केस एक्सट्रैक्ट करना था और मैंने सिनेरियो डेवलप करना शुरू किया, यूजेज सिनेरियो. देन दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए टेस्ट केस. नाउ स्टोरी शुड बी मोटिवेटिंग. A stakeholder with influence would push to fix a program that failed this test. Okay. A person who can influence development decisions is a stakeholder. स्टोरी, अच्छा जी, स्टोरी इज क्रेडिबल, ये तुम पहले कह चुके हैं. इट इज नॉट ओनली that it could happen in the real world. Stakeholders would believe that something like this will probably happen in real life. So मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं और मेरा सिनेरियो है सिस्टम लॉग इन, तो दिस द यूज़र और द यूज़र रिप्रेजेंटेटिव must talk a story. This is a credible story. This will happen with regards to this system. This is going to happen. अच्छा जनाब, stakeholders would believe that something like this will happen in real life as well. Okay, story involves complex use of program or complex environments or complex set of data. आप देखिए, आपकी एक स्टोरी है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को या वर्ड को फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना है. आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, और आपने उसको एक स्टोरी की फॉर्म में, एक सिनेरियो की फॉर्म में पुट किया और आप देख रहे हैं कि क्या कैन दिस हैपन. ओके. टेस्ट रिजल्ट्स आर इजी टू एवेल्युएट एंड दिस इज वैल्यूएबल फॉर ऑल टेस्ट्स बट स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सिनेरियो बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स. इन अ नटशेल हम कहना क्या चाह रहे हैं? लर्न द प्रोडक्ट. अब हम करेंगे क्या? जैसे देखिए, मैंने प्रोडक्ट को लर्न करना है थ्रू इट्स मॉडल, थ्रू इट्स स्पेसिफिकेशन, थ्रू इटसेल्फ, थ्रू सच मॉडल्स, थ्रू सच सिस्टम्स. लर्न द मॉडल. कनेक्ट टेस्टिंग टू डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स. एक्सपोज फेलियर्स टू डिलीवर desired benefits. Explore expert use of the program. Bring requirements related issues to surface which might involve reopening old requirement discussions with new data or surfacing not yet identified requirements. अब देखिए, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन को लर्न करके थ्रू द मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, देन आई एम कनेक्टिंग टेस्टिंग टू डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स एज वेल. डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट भी तो है ना इसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हमने ये डेवलपमेंट की है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेरियोज. पहला टाइप 1 सिनेरियो टेस्टिंग. Scenario used as defining input and output sequence. देखिए, मैंने सिनेरियो लिखा कि जनाब इनपुट फॉलोड बाय आउटपुट, ये इनपुट होगी, फिर ये, फॉर एग्जांपल ओपनिंग द डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट एक ओपन हो जाएगा, एडिंग मे बी 2000 200,000 क्या कहना चाहिए पेजेस, ये होगा, फिर ये होगा, एंड देन अब यहाँ पे मैं वो केसेस के जहाँ पे फेलियर कैन अकर उसको हाईलाइट करूंगा कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ब्राउजिंग 15 मिनट के लिए रुक गई, मेरे लिए अगर ये फेलियर है या इट इज, तो इट इज क्या कहना चाहिए वर्थ रिपोर्टिंग, एंड देन आई राइट दिस इन पास फेल क्राइटेरिया कि जी देयर शुड बी नो जर्क और नो प्रॉब्लम विद द ब्राउजिंग इवन इफ आई हैव एडेड 100,000 पेजेस। तो अगर ये इसका ट्रू यूज़ है जो कि मैंने प्रॉमिस भी किया है, जो कि मेरे मॉडल में भी है या मेरी स्पेसिफिकेशन में है, तो मुझे एक सिनेरियो के थ्रू इसको टेस्ट किया जा सकता है। Type 2 scenario used as script for sequence of real actions in a real or simulated environment. Quite a lot of what is needed in order to write a good scenario is closely related to what is needed to write a good requirement. देखिए सिनेरियो रिक्वायरमेंट्स या इस तरह की, वैसे मैंने कई दफ़ा बोल चुका हूँ, हम मॉडल से स्पेसिफिकेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो अच्छा सिनेरियो लिखना जैसे अच्छा रिक्वायरमेंट लिखना। या अब आप गौर कीजिए कि इसको हम कहाँ लिंक करते जा रहे हैं कि अब एक रिक्वायरमेंट मेरे पास थी, मैंने उससे एक यूजेज सिनेरियो बनाया, उस यूजेज सिनेरियो से मैंने एक टेस्ट सिनेरियो बनाया। ओके, वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिनेरियो टेस्टिंग इज सो एफिशिएंट मे बी that we in some sense we repeat requirement process but with other people involved or the testers involved or the user or client representatives involved. टाइप 1 सिनारियो, पहले टाइप 1 को देखेंगे फिर टाइप 2 पे जाएंगे। टाइप 1 सम रूल्स फॉर राइटिंग, लिस्ट पॉसिबल यूजर्स, के इसके पॉसिबल यूजर्स क्या है इस एप्लीकेशन के, लिस्ट सिस्टम इवेंट्स, लिस्ट स्पेशल इवेंट्स, मैं इनको एक एक करके मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट बेनिफिट, work alongside users to see what they work and how or what they do, read about what systems like this do, create mock business। बेसिकली आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं इसने बिजनेस को कैप्चर करना है, या इसने जो जैसे कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर किया ना आपने, या बिजनेस प्रोसेस को, जैसे आप अपने एसआरएस में लिखते हैं एज इज एंड टू बी सिस्टम, वो दोनों क्या कर रहे थे, एज इज भी आपके बिजनेस प्रोसेसेस आप लिख रहे होते हैं, और टू बी में कि अब बिजनेस प्रोसेसेस इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कैसे दिखेंगे, आप उसको मॉक करेंगे बिजनेस को। अब आप एक्सेप्टेंस लेवल टेस्टिंग पे, सिस्टम टेस्ट टेस्टिंग पे, अब यहाँ पे आप यूज़र रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी मैंने टोयोटा की डीलरशिप की आपको एग्जांपल दी, तो अब हमें ऐसे एक सिस्टम के लिए मॉक बिजनेस बनाना पड़ेगा। अब मैं 15 गाड़ियाँ तो ला के सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इमेजिन करूंगा कि ओके अ कार इज हेयर, नाउ आई वांट टू सेल इट, ओके समबडी हैज कम टू परचेज अ कार। सो क्या कर रहे हैं हम सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं कि जी ये यूजेज सिनेरियो आएगा एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट यूजर्स। अब मैंने जैसे कहा था लिस्ट पॉसिबल यूजर्स, लिस्ट, ये हम सबको एक एक करके अब देखने लगे। यूजर्स, व्हेन वी से यूजर्स वी मीन प्रोस्पेक्टिव यूजर्स, एक यूज़र रिप्रेजेंटेटिव, टेस्टर, और मे बी एक यूज़र हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दे आर द प्रोस्पेक्टिव यूज़र्स। अब तो ये आप जब ये काम कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त तो ये आपकी लैब इन्वायरमेंट में, वंस इट विल गो आउट इट विल बी इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। व्हाट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम is used by real or actual users. Possible. Now we list possible users for each identified user, identify his interest. अब पूरे environment में, पूरे टोयोटा में क्या एक तरह के यूज़र होंगे? कुछ हैं जो कि स्पेयर्स में है, उनका काम इन्वेंट्री को देखना है, कुछ हैं जो सेल्स में, उनका काम सेल्स को देखना है, कुछ के जो कि फाइनेंस को देख रहे हैं। सो मैनी यूज़र्स, आपको सारे पॉसिबल यूज़र्स को लिस्ट करना है और हर एक के देखना है कि इसका इंटरेस्ट क्या है मेरी एप्लीकेशन के साथ। फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ एट दैट टाइम। ओके, हाउ कैन वी टेस्ट ईच ऑब्जेक्टिव और ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। साफ ज़रा काफ़ी सारे सिनेरियो बनेंगे, हर एक पर्सपेक्टिव से यूजेज सिनेरियो बनेगा। लिस्ट सिस्टम इवेंट्स, व्हाट सिस्टम इवेंट्स विल अकर, एंड लिस्ट फॉर ईच इवेंट लिस्ट इट्स पर्पस, what system is supposed to do in that event. For example, I'm booking a car. System का event क्या generate होना चाहिए, system को क्या response देना चाहिए, then rules related to those events.
आपने रूल्स टेस्ट करने हैं इसके। लिस्ट स्पेशल इवेंट्स दे आर foreseeable events but unusual, they require special handling, how system will behave in that case. For example, एक ही बुकिंग मैंने 2 3 4 दफ़ा कर दी। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैंने अटेंडेंस ली और वो बाई चांस एंटर की अड़ी रह गई और उसने 15 दफ़ा अटेंडेंस का इवेंट जनरेट किया। क्या सिस्टम 1 मिनट में 15 दफ़ा अटेंडेंस लेगा? या वो बताएगा नहीं जी एक तो ठीक है, बाकी दिस मीन्स के कोई प्रॉब्लम आ गई, स्पेशल इवेंट है। सिस्टम ने क्या बिहेवियर दिया? लिस्ट बेनिफिट्स, इससे बेनिफिट क्या निकलेगा, मीन्स रिजल्ट क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाड़ी बुक की, सिस्टम भी सो गया, मैं भी सो गया, मैंने कहा हाँ तकरीबन हो ही गई होगी। रॉन्ग। दिस मीन्स के यूजर को पता लगना चाहिए हाँ जी बुकिंग हो गई है, आपका नंबर 12590 है, बुकिंग नंबर आप ले लें प्लीज, और ये जनरेट होगी जी आपकी रिसीट। ये तो हुआ बेनिफिट। अब अगर इस बेनिफिट में से कुछ मिसिंग है तो आपने रिपोर्ट करना है। सो सिनेरियो शुड रिपोर्ट के जी होना ये चाहिए था, कोई जवाब ही नहीं आया आपके सिस्टम से। देन वर्क अलोंगसाइड रियल यूजर्स, आपने रियल यूजर्स के साथ काम करना। ऑब्जर्व व्हाट दे डू यूजुअली ड्यूरिंग देयर वर्क आवर्स एंड फाइंड आउट व्हाट प्रॉब्लम्स दे कुड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने किसी पिछले काम की, जहाँ हमने एक बना के दिया एक फॉर्म, वेयर इज़ माई कार। अब उसमें ये था कि अगर लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर अ डीलरशिप, तो आपको ये ढूंढना, अगर दिन में 10 कारें बिकती हैं, महीने में 300 कारें बिकती हैं, तो आपको ये ढूंढना कि इस वक्त ये गाड़ी धुल रही है, ये गाड़ी अभी आईएमसी से मेन डीलरशिप से निकल आई है, या ये गाड़ी अभी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये तो वो आप साथ साथ डेटा एंटर करते जाएं, साथ साथ आपको पता लग जाए जी गाड़ी आपकी आ गई है। और इस वक्त वो जनाब सेल्स उसमें जो स्पेयर्स वाले हैं, सॉरी जो सर्विस वाले हैं, वो सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं उसको इसकी एक छोटी मोटी जो है ना इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको पता लग गया। अब आपने क्या किया, आपने एक्चुअल वर्क, हमने अगर मैं लेट से उसमें काम कर रहा था, तो मैंने जाके उसमें जाके देखा कि ये फंसते कहाँ पे, ये प्रॉब्लम कहाँ आती इनको। ओके, तो एक्चुअल यूजर को देख के मुझे समझ में आया कि ये चीज़ इसको चाहिए। अब दैट इज बिजनेस एनालिस्ट का या एनालिस्ट का काम ही है कि वो जाके बिजनेस प्रोसेस को एज इसको 2B में लेके जाए और एक ऐसी कन्वीनियंस प्रोवाइड करे जो कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाए। These observations help us understand the users and give use ideas for scenarios. Read about this type of system. अगर इस तरह का सिस्टम लेट्स से इंडस मोटर अपनी डीलरशिप्स के लिए बनवा रही है, तो क्या अल्फतैम नहीं है यहाँ पे? अल्फतैम है। उसका क्या सिस्टम नहीं है? है। कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसे करेंगे? आपको समझ में आएगा कि ओके सच सिस्टम्स हैव दीज प्रॉपर्टीज, तो मेरे सिस्टम में भी कम से कम ये प्रॉपर्टी तो हो। आप बड़े जिसमें क्यों जाते हैं? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हजारों बने हुए, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। अभी आप जाएं मूडल खोलें, पूरा का पूरा स्टडी करें। अब अगर आप एक स्पेसिफिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास पूरा यूजेज सिनेरियो बन गया कि इस तरह का चीज होनी चाहिए। आप उस सिनेरियो को देखेंगे। ओके, before writing scenario, it is important to have knowledge of what the new system is supposed to do, what does other similar systems do. Then we finally we create mock business. Create mock business, we need first of all good knowledge, deep understanding. Then mock business must be realistic. अब ये नहीं है कि मैं एक एरी फेरी, मुझे लोग चाह रहे थे एक ओपन सोर्स तरह का LMS बना के रख दूं, और मैंने उठा के ब्लैक बोर्ड जो कि मे बी $100,000 में, या पीपल सॉफ्ट का जो कि शायद चंद करोड़ में आता है, मैं उसको बनाने चल पड़ा, जबकि ये चाहिए नहीं था। मेरा यूज़र एक छोटा सा 600 स्टूडेंट्स पे मबनी एक सिस्टम चाह रहा था, या जो उनका अपना ऑपरेशन था, मैंने उनके लिए एक 15 लाख बच्चों के लिए जो चल सकता था वो बना। सो हैज़ टू बी रियलिस्टिक। देन क्रिएट मॉक बिजनेस। ओके, रिस्क्स क्या है सिनेरियो 1 के?
सिनेरियो इज नॉट गुड फॉर टेस्टिंग न्यू कोड। ये बड़ा गौर तलब बात है, ये न्यू कोड टेस्टिंग की हम नहीं दे रहे। इट विल, if we hit a bug early in a scenario, rest of the test will most likely postponed। कहाँ ये फायदे का है? अच्छा, thus we resume testing and go on until we find a new bug। ओके, ये कहाँ यूजफुल है? सिनेरियो टेस्टिंग should be mainly used as an acceptance testing criteria और as acceptance testing method। अब आप देखिए, अब है भी तो उधर, यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर चुके हैं, सिस्टम टेस्टिंग कर चुके हैं, अब आप किधर हैं? आप सिस्टम लेवल या एक्सेप्टेंस इधर, यानी आप लेटर स्टेजेस में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिनेरियो टेस्ट एम्स टू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ द फंक्शनैलिटी इन अ सिस्टम, इट डज नॉट कंसिडर कोड कवरेज ऑफ एनी काइंड। सिनेरियो टेस्टिंग डिस्कवर्स मोर डिजाइन एरर्स, ये बहुत अहम बात, मोर डिजाइन एरर्स देन कोडिंग एरर्स। अब मेरा कोडिंग से कोई ताल्लुक बाय द वे है भी नहीं, मैं डिज़ाइन, मैं इम्प्लीमेंटेशन, मैं एक्सपेक्टेशन और मैं ओवरऑल काइंड ऑफ हाई लेवल जो मोटिव्स हैं उन पे हूँ, मैं ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द एप्लीकेशन पे हूँ। दस नॉट यूजफुल फॉर इजी रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग न्यू फिक्सेस। सिनेरियो टेस्टिंग type 1, when we do scenario testing type 1, we use scenario to write transactions as sequence of input expected outputs। ये पहले बात हो चुकी। result can be then extremely detailed textual use case, use case not in the sense of use case as an artifact, textual use of the system। अब आ जाए जी scenario testing 2 पे, scenario of type 2 पे। when it becomes to realism, scenario testing type 2 is good testing method इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द सिनेरियो। ये अब रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है जी, कि अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम, ये आपका एम्बुलेंस का सिस्टम 1122 का सिस्टम आपने टेस्ट करना था, रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट किया आपने, रियल वर्ल्ड डेटा दिया, रियल वर्ल्ड लोड दिया, अब आप चेक करें कि इस सिनेरियो में आपका सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। सिनेरियो टेस्टिंग 2 टाइप 2, environment is arranged according to scenario, customers are instructed। अब ये कस्टमर्स क्या हैं? ये कस्टमर्स आपके ट्रू कस्टमर्स नहीं हैं, हो भी सकते हैं अल्फा में, लेकिन आपके ये कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं, योर टेस्टर्स हैं। ए पर्सन द गेम मास्टर रीड्स आउट ईच स्टेप। अब देखिए, आपका एक सिनेरियो है जिसमें एक्स ने ये करना, ऊबर आप फॉर एग्जांपल आप लें, 15 लोगों ने टैक्सी को रिप्रेजेंट करना है, 25 लोगों ने यूज़र को रिप्रेजेंट करना है। 15 उन 25 में से जो आपके यूज़र हैं उन्होंने मोबाइल से बुकिंग करनी है, 2 ने उस पर सिस्टम पे जाके, कंप्यूटर पे जाके इंटरनेट से बुकिंग करनी है, 1 ने रिजेक्ट करनी है, 2 ने एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करनी। पूरा एक सिनेरियो। यू नीड नंबर ऑफ यूजर्स, यू नीड रियलिज्म, यू नीड रियलिस्टिक सिनेरियोस। ओके, users and customers react to the situation created by the game master, events resulting from each scenario is documented। अब हर पॉइंट को आप डॉक्यूमेंट करेंगे, हर पॉइंट को आप देखेंगे कि अच्छा इधर आके तो सिस्टम का बिहेवियर ये होना चाहिए था, क्या यही है? और रियल वर्ल्ड है तो ये पेस पे जाएगा और आप इसको करके देखेंगे, फिर उसके बाद एंड देन इट माइट बी द केस यू हैव एडिशनल पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग कि अगर ये सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रही है, क्या यही होनी चाहिए थी, या यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है, बिहेवियर सिस्टम का क्या बन रहा है, क्या यही होना चाहिए था। ओके, अ वीडियो कैमरा और बाय, सो वी डॉक्यूमेंट बाय वीडियो कैमरा और बाय मोर ऑब्जर्वर्स फॉर लेटर असेसमेंट, क्योंकि ऑन साइट असेसमेंट या ऑन जो रियल टाइम असेसमेंट शायद मुमकिन ना। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल सिनेरियोज इज लार्ज विच, अच्छा अब देखिए हम हर जगह पे आके स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग में भी, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में, नंबर ऑफ सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग में, नंबर ऑफ सिनेरियोज को कह रहे हैं कि जी ये लार्ज है, या इनपुट स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नंबर बन सकता है। विच सिनेरियोज वी सिलेक्ट डिपेंड्स ऑन कस्टमर प्रायोरिटीज एंड फॉर पॉसिबल इनपुट्स या इनपुट रिप्रेजेंटेशन हम इसके ऊपर बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। सिनेरियोज आर मोस्ट एफिशिएंट when we want to test requirements involving strong interaction with system environment, user, customer, network, file server and stressful work situation। यहाँ पे आपको जाके
then you need scenarios, you build scenarios, और फिर scenario के around you test.